हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। हम कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर और उसमें हम कर रहे हैं इंडियन राइटिंग्स एंड देन इंडियन राइटिंग्स में भी हम कर रहे हैं वर्क ऑफ विक्रम सेठ। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं सविता क्लासेस 1992। तो चलिए नेक्स्ट वर्क है 3 चाइनीज पोएट्स। ये 1992 में आया था। ये ट्रांसलेटेड था विक्रम सेठ के द्वारा और एक बहुत अच्छे से एंथोलॉजी है जो इंट्रोड्यूस करती है, परिचित कराती है रीडर्स को 3 फेमस चाइनीज पोएट्स के कामों से, है ना। और वो कहाँ से हैं? वो अलग अलग टाइम पीरियड से हैं हिस्ट्री के। वांग वी, ली बाई को ली पो हाई भी कहा जाता है, डूफो। ठीक है, ये 3 पोएट्स हैं, आपको इनका जरूर याद रखना है। चाइनीज पोएट हैं, तीनों के नाम क्या हैं? ठीक है। दिस कलेक्शन ऑफर्स अ ग्लिम्प्स ऑफ द रिच टेपेस्ट्री ऑफ चाइनीज पोएट्री। ये जो कलेक्शन है ये आपको क्या दिखाता है कि भाई जो बहुत समृद्ध वहां की टेपेस्ट्री है, ये कहो कि आप दृश्य लोक कला वगैरह, चाइनीज पोएट्री है ना, कितनी विभिन्न कलात्मक है, वो समृद्ध है। एंड द प्रोफाउंड इंसाइट्स दीज पोएट्स ब्रिंग टू लाइफ। और जो अच्छी अच्छी चीजें है ना इन पोएट्स ने लाइफ को प्रेजेंट करी है, नेचर को, ह्यूमन कंडीशंस को दिखाया है। ये शुरू होती है पोएम्स बाय वांग वी के साथ, है ना। एंथोलॉजी है क्योंकि ह्यूमन कलेक्शन है यहाँ पे, तो पोएम से शुरू होती है जहाँ पे फर्स्ट पोएम होती वांग वी की। वो एक डिस्टिंग्विश्ड पोएट है, जाने माने पोएट। प्लीज काम कर लो। हाँ, वो टैंग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। वो नीचे जिया, इसको ले जा, अंदर आना। वांग वी की जो पोएम्स हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी दर्शाती हैं एक डीप अप्रिसिएशन, बहुत गहरा प्रशंसात्मक व्यवहार वो दिखाती हैं प्रकृति का, है ना। ए सेंस ऑफ पीस, और एक क्या शांति की अनुभूति हमें देती है। डियर पार्क जैसे उनकी पोएम है, वो रीडर्स को एक बिल्कुल बढ़िया जर्नी पे लेके जाती है आश्रम की, जहाँ पे पोएट एक सीरीन व्यू मोंक्स के बिल्कुल ऐसे समृद्धशाली व्यू को से मिलता है, माउंटेन्स और फ्लोइंग वाटर। ब्यूटीफुल शी रिवर में वो डिपिक्ट करते हैं किसकी? ब्यूटी ऑफ द रिवर्स के रिफ्लेक्शन, उनकी सुंदरता को, और मेटाफिजिकल सिग्निफिकेंस जो बियॉन्ड फिजिकल है, उस फायदे, उसको इम्पोर्टेंस को, महत्ता का वो दिखाते हैं और एक मैसेज कन्वे करते हैं किसका? शांति और हार्मनी का, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का, है ना। इसके बाद इस एंथोलॉजी में ली बाई के वर्क आते हैं, जो एक प्रोलिफिक पोएट है, जो वो भी टैंग डायनेस्टी के दौरान रहे थे। ली बाई की पोएम्स जो हैं उन्हें अपने जिज्ञासु व्यवहार के लिए जाना जाता है। ओके, पैशन, धैर्य और उनकी बहुत अच्छी स्पिरिट के लिए। दीदी को बुलाती हूँ। नेक्स्ट, जेड फ्लावर पैलेस। ये एक, बेटा वेट करो, दीदी को बुला रही हूँ। ये एक पायोगनेंट क्या है? मेडिटेशन है ना। ये आपका थोड़ा मेडिटेशन टाइप है। जिया को भेज दो, दिया को ले जाएगी, वो रो रही है। ये फ्लीटिंग नेचर दिखाती है, लाइफ की सुंदरता को दिखाती है। नेक्स्ट इज ऑन हियरिंग डोंग फैंग। आ रही है वो, चुप हो जा। और जो ये नेक्स्ट पोएम है डोंग फैंग, जो गोइंग टू वार है, ये एक्सप्रेस करती है भाई जो इमोशनल टर्मोइल होता है, यानी भावनाओं का जो आवेग होता है ना। फेयरवेल और सेपरेशन, विदाई और जुदाई का, है ना।
क्या सही राइमिंग वर्ड्स आ गए, विदाई एंड जुदाई। नेक्स्ट इज ली बाई की जो पोएट्री है वो आपको दिखाती है फैसिनेशन, चांद के साथ काफी बढ़िया से, जैसे ब्राइट मून, अ गुड वाइन, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग और ऑन द मून। यानी वो प्रकृति की चीजों से ये दिखाना चाहते हैं कि प्रकृति हमें कितने तरीकों से फैसिनेट करती है, बहुत अच्छे से बढ़िया फील कराती है। पहले पोएटिक जो इंस्पिरेशंस हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, जो कि वाइन को एंजॉय करने से आते हैं, यानी वाइन पार्टी चल रही होती है मूनलाइट में। और सेकंड जो है वो एक स्वप्न की तरह है कि नैरेटिव है, एक वर्णन है जो एक्सप्रेस करता है कि पोएट की डिजायर है कि वो सेलेस्टियल रीम्स को जाने। भाई जो ये प्रकृति में या जो अंतरिक्ष में जो रीम्स चल रही हैं, जो भी चीजें हो रही है वो उनको और ज्यादा अच्छे से जाने। जो कलेक्शन है फिर वो मुड़ जाता है डू फू के वर्क से। ये डू फू है, प्लीज करेक्ट इट, एक पोएट जो कि कंसीडर किए जाते हैं पोस्ट हिस्टोरियन, है ना, पोएट हिस्टोरियन के तौर पे इनको जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत डीप ऑब्जर्व करते हैं सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस को अपने समय की, है ना। जैसे ऑन क्लाइंबिंग माउंटेन ऑन अ स्प्रिंग डे, वो आपको क्या दिखा देती है, डूफो की स्किल जो ब्यूटी ऑफ नेचर को इवोक करती हैं, बहुत अच्छे से आपके सामने जीवंत कर देती हैं। फीलिंग ऑफ लिबरेशन जो आती है भाई पहाड़ों में रहने से, जो स्वतंत्रता की भावना आती है। बैलेड ऑफ द आर्मी कार्ड्स, ये एक रिफ्लेक्शन है हार्श रियलिटीज, भाई युद्ध के क्या बिल्कुल बुरे परिणाम होते हैं, क्या असलियत होती है, वास्तविकता क्या होती है, जो सफरिंग और ग्रीफ को, दुख को दिखाती है, पीड़ा को दिखाती है, जो सामान्य लोग भी भाई सामान्य लोगों को भी उस चीज का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई हमारे जो सैनिक है उन्हें ही इस चीज से गुजरना पड़ता है, हालांकि वो जितना पीड़ा से उतना तो कोई भी नहीं गुजरता, लेकिन फिर भी जो कॉमन मैन है उस अफेक्टेड एरिया में जो रहते हैं उनके लिए भी वो उतना ही कष्टदायक होता है। मूनलाइट नाइट में डू फू जो है वो ज्वलंत तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं शांति, एक शांत रात की, जो आपको रिस्पाइट दिखाती है, यानी वर्ल्ड में जो जितनी क्याओस मची हुई है ना, अफरा तफरी है या हल्ला गुल्ला है, जो भी, उसके बजाय ये उसको बिल्कुल शांत तौर पे दिखाती है। स्प्रिंग प्रोस्पेक्ट्स है तो ये कंपेयर करती है स्ट्रगल को जो ह्यूमन वर्ल्ड का नेचर के एटर्नल साइकिल के साथ है ना, जो प्रकृति का एक एटर्नल साइकिल होता है उसके साथ जो ह्यूमन नेचर क्लैशेज है ये उसको प्रेजेंट करती है। लाइफ के टर्मोयल को दिखाती है, ऊहापोह को दिखाती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ता को दिखाते हैं कि भाई क्या करे क्या ना करे, ये सब। विक्रम सेठ के जो ट्रांसलेशंस हैं वो एसेंस दिखाते हैं कि ये सारे क्लासिकल चाइनीज जो पोएम्स हैं ये कितनी जरूरी हैं। उनकी इमोशनल पावर, भावनात्मक शक्ति को कैप्चर करते हैं, और टाइमलेस रेजोनेंस होता है कि भाई वो समय की सीमा में बंधित नहीं है कि आज हम मतलब वो जब थे तभी वो चीजें बहुत अच्छी नहीं, उनकी पोएम आज भी उतने ही शान से पढ़े जाते हैं। उनका जो यूज है लैंग्वेज का वो प्रिजर्व करता है, हर एक पोएट के ओरिजिनल जो वर्क है उसको वो सुरक्षित रखता है, उनका जो भाषाई प्रयोग है। और इससे रीडर्स जो होते हैं वो उनकी पोएटिक एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाते हैं, उसकी तारीफ कर पाते हैं ना। फाइनली थ्री चाइनीज पोएट एक कैप्टिवेटिंग एंथोलॉजी है ना। कैप्टिवेटिंग एंथोलॉजी जो आपको बांध के बिठा दे कहीं पे, कि भाई आपको ये लगे, जैसे कई बार सीरीज नहीं होती है, हम देखते हैं कि एपिसोड देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, हमें ये रहता है कि नेक्स्ट में क्या होगा, नहीं भाई देखना पड़ेगा अभी, उसे नेक्स्ट में क्या होगा, तो ये वैसे ही है। जो वांग वे, ली बाई एंड डू फू के वर्क्स को आपके सामने प्रेजेंट करती हैं। ये बहुत प्रभावी चाइनीज पोएट्स थे जो अलग अलग टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। जो विक्रम सेठ के ट्रांसलेशंस हैं वो उनकी पोएट्री को
यहाँ पे हर पोएट्री नहीं आएगा, यहाँ पे देयर पोएट्री आएगा। इससे जो रीडर्स हैं वो अपने आप को ब्यूटी और विजडम, जो क्लासिकल उस समय की जो शास्त्रीय चाइनीज कविता वाली जो शैली थी, कला थी, उसमें रीडर्स अच्छे से डूब सकते हैं। और उनके बिल्कुल यूनिक अनोखे आइडियाज थे, थॉट्स थे लाइफ पे, है ना, नेचर पे और ह्यूमन अनुभव पे। तो वो इससे एक वैल्यूएबल एडिशन बनाते किसी के लिए भी जो कि एक्सप्लोर करने का इच्छुक हो। और किसको एक्सप्लोर करने का? जो कि चाइनीज पोएट्री का जो काफी समृद्ध ट्रेडिशन है ना। आई थॉट ये आपको जो ये वर्क है मैंने क्लियर कराया है। अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको पूरा अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई वर्ड, कोई वर्क या कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी एज सून एज मेरे पास कमेंट पहुंचे तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको क्लियर करूं। स्टे ट्यून्ड, सविता क्लासेस 1992। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री श्याम।